एक आदमी काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ, मैं मजदूरी कर लूँगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियाँ तो मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। बोलो, तुम्हें काम मंजूर है? आदमी ने कहा, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। आदमी ने सुना तो सोचा, होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? उसने जवाब दिया, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर भी झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता मत करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। आदमी ने कहा, ठीक है, मुझे 1 गठरी और दे दो। बूढ़े ने संदेह से पूछा कि कहीं तुम इसे लेकर भाग तो नहीं जाओगे? आदमी ने कहा, क्यों, भला मैं क्यों भागने लगा? बूढ़ा बोला, भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा, फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं। आदमी ने बूढ़े से कहा, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखाई देता हूँ? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में आकर किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए, आप फिर से क्यों रुक गए? उसे जवाब मिला, बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। आदमी ने कहा, तो लाइए, ये तीसरी गठरी भी मुझे दे दीजिए और मजदूरी भी मत देना। बूढ़े ने कहा, कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग नहीं पाऊंगा। आदमी ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। बूढ़े ने कहा, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या नहीं, खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो और दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतज़ार करना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी, जो मुझे रोज़ कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफ़ी है। पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए
भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल कर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की क्या जरूरत थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर से एक कागज मिला जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराज ही थे। अगर तुम नहीं भागते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सब कुछ मिलता। दोस्तों, हम सभी को सचेत रहना चाहिए। ना जाने जीवन कब हमारी परीक्षा ले ले। हमें लालच में न डिगकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। धन्यवाद।